हेलो, वेलकम यू ऑल इन मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आज के एक और अमेजिंग सेशन में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूं पार्ट 1 आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 2 तभी समझ में आएगा जब आपको पार्ट 1 समझ में आएगा, ठीक है ना। और एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 100% है, खूब सारे नंबर आपको देता है। तो पूरी कहानी जो है वो मैं डिस्कस करूंगा इसकी, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि डायरेक्शन डिस्टेंस होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या तरीका होता है क्वेश्चन को समझने का, किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? पार्ट 1 में, जो इसका बेसिक पार्ट है, ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 और इसके अंदर डायरेक्शन डिस्टेंस की हर वो चीज जो आपके एग्जाम में आपको नंबर देती है, दिला सकती है, उसके बारे में यहाँ पे काम करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं सारी कहानी को। पार्ट 2 के क्वेश्चंस को आज लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा होगा। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आज हम थोड़ा बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो गेट रेडी फॉर दैट। लेकिन चलने से पहले एक बार जरा देख लीजिए, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे एक लाल बटन दिख रही होगी, उसको आप प्रेस करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे सारा कुछ आपको फ्री दे रहे हैं, तो आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे आने वाली चीजों में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके, ठीक है ना। शुरुआत से शुरू करते हैं इस पे। अगर बात करो डायरेक्शन डिस्टेंस की, तो पहला क्वेश्चन आपका ये आ चुका है। मैंने आपको काफी कुछ बताया था लास्ट क्लास में, आज हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट में पूरा क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि अगर मान लीजिए डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गए, सपोज अगर डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आपके सामने आ गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? दिशाओं को बनाना। तो आप ये दिशाओं को बना दो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आप अपने कॉपी में बना के ही रखोगे, ठीक है। ये बना के ही रखना है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये आपको बना के रखना है, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो ये बहुत जरूरी। और जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% मिलता है। और 100% कैसे मिलता है कि आपको यहाँ पे बस क्वेश्चन को देखना होता है, उसका राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना पड़ता है और आंसर देना पड़ता है। जरा देखें इसका आंसर। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, समझिएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन को देखने के लिए आपको शुरुआत में हमेशा देखो ये लाइन पढ़ा आपने, क्या? पॉइंट ए इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। यहां तक पढ़ लिया आपने फर्स्ट लाइन। तो इसको पहले बनाइए, और इसमें भी पहले देखो ए जो है वो फर्स्ट पर्सन है, बी जो है वो सेकंड पर्सन है। तो आपको किसको बनाना है? पहले सेकंड पर्सन को, यानी बी को बनाना है, कि जो बी है उसके वेस्ट में कौन है? ए। तो उसको बना लो जल्दी से आप। ये देखो बी बना लिया, उसके वेस्ट में कौन है? ए है। देखो ना, वेस्ट इधर ही होता है, तो वेस्ट में कौन आ गया? ए आ गया। हालांकि इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं दी गई। अच्छा हाँ, डिस्टेंस है इसमें, कितना है? 8 है। 8 मीटर की डिस्टेंस होगी। मेरे ख्याल से लाइन समझ में आ गई होगी आपको। आगे पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन को हाईलाइट करो ऐसे। पॉइंट सी इज 4 मीटर साउथ ऑफ बी। बी के साउथ में 4 मीटर जाने पे सी मिलेगा। तो बी आपको यहां दिख रहा, इसका साउथ ऑब्वियस सी बात यहां होगा। 4 मीटर जाने पे सी मिलेगा। 4 थोड़ा छोटा क्यों बनाया? क्योंकि 8 से आधा होगा 4, ठीक है भाई। ये हो गया डन। आगे लाइन पढ़ो, पॉइंट डी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ सी। डी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ सी, मतलब सी के ईस्ट में डी है भाई। तो सी अगर ये है तो इसका ईस्ट, पूर्व दिशा इसकी कहाँ होगी? इधर ही होगी, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी दी गई इसकी भाई? तो इसकी डिस्टेंस भी 4 ही दी गई है। ये भी तुम्हारा डन हो गया। आगे पढ़ लो, एफ इज, ये एफ है भाई, है ना। एफ इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। एफ इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। यहां से देखो ध्यान से, बस इतने कौन, एक एक लाइन पढ़ो और बनाते चलो। एफ डी के नॉर्थ में 6 मीटर पे। अच्छा, यहां पे हम कहां पहुंच चुके थे? डी के पास, ठीक है। डी के ऊपर नॉर्थ में जाने पर, कितना जाने पर? 6 मीटर। कौन मिलेगा भाई? एफ मिलेगा। तो 6 मीटर अगर आप जाओगे तो यहां से यहां तक जाते हो अगर आप, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आप देखो, अगर डी आपका बन गया, तो डी से अगर यहां तक जाते हो तो आप कितना चल रहे हो भाई? ये हो गया 4, और चलना कितना है? 6। तो अगर 6 चलोगे तो 2 और आगे चलेगा, ये 2 और आगे चलेगा। तो यहां पे कौन आ गया? एफ। डी से 6 ऊपर की तरफ गए नॉर्थ में, तो एफ मिल गया भाई। ये अगर 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो फिर ये कितना बचा? 2 ही तो बचा, ठीक है। आगे देखो, जो पॉइंट ई है वो 8 मीटर वेस्ट है एफ के। जो ई है वो 8 मीटर वेस्ट है किसके? एफ के। तो जरा सोचो, अगर मैं 8 मीटर वेस्ट में जाऊंगा तो बताओ मुझे यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। यहां ध्यान समझिएगा मेरी बात को।
और 4 के बाद 4 और चलना है। तुमको पता है ये पूरा कितना है, 8 है, तो इसका आधा जो होगा वही तो 4 होगा। तो यहां तक आ गए, मतलब देखा जाए तो इसके आधे तक आ चुके हो आप, हाफ तक आपने कवर कर लिया। ठीक है, तो एफ से 8 मीटर वेस्ट जाने पर कौन मिलता है भाई, ई मिलता है। तो ई तुम्हारा बन के आ चुका है, ई आ चुका है। ठीक है ना, आगे देखो, यहां तक डन हो गया। जी इज 2 मीटर साउथ ऑफ ई, जो जी है वो डेफिनेटली ई के साउथ में 2 मीटर पे है। तो ई के साउथ में अगर 2 मीटर की मैं बात करूं तो आपको पता होगा यहां से ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर की है। तो वापस यहां से जब आऊंगा मैं तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। और उस 2 मीटर पे यहां आने पे कौन मिल रहा, जी मिल जा रहा। कौन मिल जा रहा, जी। तो आपको क्वेश्चन को देख के इसी तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखने के बाद बिल्कुल यही अप्रोच यहां पे लेके चलनी है और इसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो जरा ध्यान से पकड़ो। क्वेश्चन था आपके सामने, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी फ्रॉम ए, मतलब जी और ए की दूरी बताना है और दिशा बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट जी फ्रॉम ए से जी की डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो अगर ए यहां है तो जी उसके ऑब्वियस सी बात है कौन सी दिशा में होगा, ईस्ट में होगा। जी जो है वो ए के कौन सी दिशा में होगा, ईस्ट। और ऑब्वियस सी बात है ये पूरी डिस्टेंस अगर 8 है तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। और 8 में से अगर ये 4 हो गया तो ये बचा हुआ कितना होगा, 4 ही तो होगा। तो आंसर क्या आएगा, 4 मीटर ईस्ट। और अगर 4 मीटर ईस्ट में मैं जाऊं तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखो, 4 मीटर ईस्ट इज द ऑप्शन नंबर 1। और आपने बहुत अच्छे से देखो, यहाँ पे एक डाउट क्या होता है स्टूडेंट्स का, पॉइंट जी जो है वो ए से कौन सी डायरेक्शन में, तो उनको कंफ्यूजन ये होता है कि सर जी के बारे में पूछा कि ए के बारे में पूछा। तो याद रखिए, यहां पे याद ये रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है हमेशा उसी के बारे में बताना होता है, यानी जी के बारे में बताना है, किससे बताना है, ए से। ये बहुत सिंपल और अच्छा कंसेप्ट है, मैं कह सकता हूं इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए क्वेश्चन को और एक बार बना लीजिए, क्योंकि ये वाली जो क्वेश्चन की कहानी है ना बहुत आ रही है आजकल एग्जाम में। ये कह सकते हैं सबसे लेटेस्ट ट्रेंड है, किसी भी एग्जाम में डायरेक्शन डिस्टेंस के ऐसे वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें जरा आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट, होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, देखो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है और ये कह सकते हैं कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन। और आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि क्वेश्चन ऑफ द डे है। जरा देखते हैं क्या देखते हैं भाई इसमें। आई होप आपको पिछला वाला क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ट्राई करूं तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो, क्या इस क्वेश्चन को आप ड्रॉ कर सकते हो। भाई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिग्री भी आ गया, आपको डिस्टेंस भी पूछ दिया गया, तो अपने आप में क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है, लेट्स सी। देखो भाई मैं कैसे करूंगा, इसको ध्यान से समझना। दीपक पहले ईस्ट डायरेक्शन में 10 जाता है, ये मान लो ये 10 चला दीपक ईस्ट में। ठीक है, 10 चलने के बाद 10 चलने के बाद वो क्या हुआ, 135 डिग्री वो क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। देखो ना 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया, मूव कर दिया। अब जब एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमेगा तो कैसे घूमेगा जरा देखो। तो 135 को अगर मैं ऐसे ब्रेक करूं तो क्या बोलते हैं इसको, 90 + 45। क्या बोलते हैं इसको भाई, 90 + 45। ध्यान रखना 135 डिग्री का मतलब होता है 90 + 45 एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे जाना पड़ेगा आपको, उल्टा। मैंने आपको शायद मैंने इसलिए कहा कि आप एक बार जरा लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, पार्ट 1 इसका, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर होंगे कि कहीं से अगर डिग्री घूमते हैं तो क्या करते हैं। मैंने बताया था कि जहां पे ये एरो है, इस एरो की वैल्यू बढ़ जाती है अगर डिग्री में घूमना हो। तो हमको सबसे पहले एरो का चेहरा देखना है। एरो का चेहरा ईस्ट में है तो आप यहीं से एक सीधी लाइन ऐसे बना लो, इमेजिन कर लो, और एक ऐसे परपेंडिकुलर खींचोगे। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको 290 डिग्री दिखाई देगा।
अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें कौन सा वाला 90 डिग्री लेना है भाई, कौन सा, नीचे वाला कि ऊपर वाला। तो आप नोटिस करोगे यहां पर मैंने भी आपको बताया था कि एरो जहां की तरफ जाए वही 90 लेते हैं। तो एरो ऊपर जा रही तो ऊपर वाला 90 डिग्री लेते हैं, अगर एरो नीचे आती तो कौन सा 90 डिग्री लेते भाई, नीचे वाला। तो हमको कितना चलना है, 90 प्लस 45, है ना। तो यहां से अगर 90 जाएंगे तो ये देखो 90 हो गया, हाँ या ना, 90 हो चुका है भाई। अगर ये 90 हो गया तो हमको 45 और इसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो 45 देखो, अगर ऑब्वियस सी बात है ये 90 है तो इसका ये देखो आधा जो होगा वही तो 45 होगा भाई, ये भी तो 90 है तो इसका आधा 45 होगा। तो ये देखो 45 हो गया, तो ये 45 हो गया और ये 90 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 135 हो चुका है। तो बस अब इनका काम खत्म हो गया, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, ठीक है। यहां पर ये सब हटा दो, यानी मैं इसको थोड़ा फिर से बना दूं अगर, तो कुछ ऐसा 45 डिग्री चलाओ, कितना चला भाई, 10, ऐसा हो गया, ये हो गया 10 तुम्हारा। समझ में आई बात आपको। 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, भाई देखो ना ये पूरा कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री घुमा एंटी क्लॉकवाइज और कितना चला, 10। अब एक बड़ा क्वेश्चन, ये 10 और ये 10 बराबर होंगे क्या, नहीं भाई, डायगोनल लाइन है तो ज्यादा कवर करेगी डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा यहां पे आ गया। अब उसके बाद क्या बोला गया, फिर आगे क्या बोलता है कि इतना करने के बाद वो अपने क्या हुआ, 90 डिग्री कहां मुड़ा, लेफ्ट में। 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ मुड़ा, तो लेफ्ट, अगर तुम्हारा चेहरा इस तरफ है तो लेफ्ट नीचे होगा 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे लेफ्ट कुछ ऐसा हो गया। ये देखो ना, ये 90 डिग्री हुआ, इसका बाएं हाथ नीचे की तरफ हो जाएगा, और उसके बाद वो कितना चला, 10, कितना चला भाई, 10, वो यहां आ गया। कई लोग गड़बड़ करेंगे कि यहां से चला के यहीं लाके छोड़ देंगे और कहेंगे सर इसका आंसर क्या आएगा, 0 मीटर। बिल्कुल ये गलत है, 0 मीटर गलत है भाई, यहां से चल के यहां नहीं आएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। अब जब आप यहां पहुंच गए तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन पढ़ो जरा, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने शुरुआती बिंदु से, ये शुरुआती बिंदु है, ये एंडिंग पॉइंट है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये वाली दूरी क्या होगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर आपको है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानना पड़ेगा कि इसको निकालने की टेक्निक क्या है। तो आपको बेटा अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, तो एक चीज मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, पार्ट 1 में जरूर देखना उसको। डिस्कस क्या की थी कि भाई अगर कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज, तो वहां पे लग जाता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या लग जाता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपका लग जाता है। और पाइथागोरस थ्योरम के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये हाइपोटेनियस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होती है, बेस। जो सबसे बड़ी बड़ी लाइन है, लॉन्गेस्ट या कह सकते हैं जो सबसे लंबी लाइन है, वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, कर्ण होगी। और फॉर्मूला आपको पता होगा, h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुमको ये निकालना है पूरा ये। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं क्या, x मान लेते हैं। अगर बेटा इसको मैं x माना तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मुझे बताओ, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस 10। कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 10। ध्यान सुनिएगा, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। यहां तो कोई डाउट है आपको, नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको यहां 90 डिग्री का एंगल दिख रहा, तुमको 90 डिग्री वाला एंगल दिख रहा, तो इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री जिस पे बनता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये आपका P हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो क्यों ना इन दोनों से इस पूरे की वैल्यू निकाल लें। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू, या h इज इक्वल्स टू रूट में कर दो पूरा, तो 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कितना जाएगा भाई, रूट 200, और रूट 200 का मतलब क्या होगा, 10√2 हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। इसका मतलब एक बात तो तय है कि ये पूरे की वैल्यू जो है, पूरे की, वो आपकी क्या आ जाएगी, 10√2 आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, इसी पूरे की वैल्यू हमने x प्लस 10 निकाली, और आपने इसी को फॉर्मूले से क्या निकाला, 10√2। आप कहोगे सर 10√2 आंसर तो नहीं है, 10√2 देखो ऑप्शन में दिया गया, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि 10√2 जो है वो पूरे का है,
और हमको सिर्फ इतने का निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे की वैल्यू हमने निकाली है x + 10 और इसी पूरे की वैल्यू निकाली है 10√2। तो जरा इनसे कुछ टैली करके देखें, जरा करके देख लेते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x + 10 = 10√2। भाई ये ऑब्वियस सी बात है, जो पूरा x + 10 है वही तो पूरा 10√2 है, तो ये इक्वल ही हो जाएगा। अब इसमें क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो अगर मैं x बराबर देखूं तो ये 10 इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा 10√2 - 10 होगा। भाई अगर प्लस 10 इधर आएगा तो क्या आएगा -10 हो जाएगा। अब इसी में x बराबर अगर मैं 10 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा भाई? अगर मैं 10 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? √2 - 1, √2 - 1 ये बच जाएगा आपका 10√2 - 1। समझ में आ गई बात? और ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अगर ये x की वैल्यू आ चुकी है तो इसका मतलब ये जो x है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10√2 - 1, और ये हमारा ऑप्शन में हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई? डी आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो है वो क्या करेंगे? गलत करके आते हैं, गलत कर ही देते हैं। ठीक है, तो आप इसको पूरा प्रॉपर कॉपी में नोट करिएगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो सेशन तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके आगे की कहानी करेंगे। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, और इस क्वेश्चन का इन जनरल स्टूडेंट्स आंसर गलत देंगे ही देंगे, तो इसको मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा अच्छे से मूव करूंगा। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है इसका। अब जरा ध्यान देना, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन को पढ़ो जरा। पहले क्या है क्वेश्चन को जरा पढ़ो, 30 सेकेंड्स में दे रहा हूं आपको, 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, और पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को जरा बनाने की कोशिश करो, जल्दी से बनाने की कोशिश करो भाई। कोई कमरा है, कोई रूम है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? 8 और 6। ठीक है, 8 और 6 मतलब रिस्पेक्टिवली बोला गया, तो मतलब लंबाई 8 है, चौड़ाई कितनी है? 6 है। एक बिल्ली जो है सभी 4 दीवारों के साथ चलती है, सभी जो बिल्ली है वो 4 दीवारी के साथ क्या करती है? चलती है, और उसके बाद क्या करेगी? देखो जरा पढ़ो उसको। चूहे को पकड़ने के लिए डायगोनल चलती है, मतलब बीच में से तिरछी लाइन चलती। तो बिल्ली टोटल कितना चल रही? भाई यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा गया आपसे, टोटल डिस्टेंस निकालो, थोड़ा क्वेश्चन अलग हो जाता है यहाँ पे। ट्राई करिए जरा इस क्वेश्चन को। टोटल डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कितने तरीके के होते हैं, एक होता है टोटल, एक होता है शॉर्टेस्ट, है ना? तो यहां पे टोटल पूछा है, जल्दी से दिमाग लगाइए। क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन 10 मीटर, 14 मीटर, 38 मीटर और 48 मीटर। चलो मैं बताता हूं इसको। चलो देखो कैसे करेंगे इसको, समझना बहुत ध्यान से है, आपको समझना कुछ कैसे है, समझना कैसे। कमरे की लंबाई और चौड़ाई है ना, कमरे की जो आपकी लेंथ है और ब्रेथ है वो क्या है? 8 और 6 रिस्पेक्टिवली है। तो मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, कमरा ऐसा ही होगा, कुछ ऐसे होगा, है ना? लंबाई क्या है? ज़्यादा है ना, और चौड़ाई जो है वो कम है, तो कुछ ऐसे होगा। ठीक है भाई, ऐसे कुछ कमरा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ? लंबाई और चौड़ाई की बात करूं मैं, तो देखो हमको पता है ना लंबा क्या होता है, चौड़ा क्या होता है। ठीक है, अगर बोला गया इसमें लंबाई यानी लेंथ की बात करें, तो लेंथ क्या आ रही है इसकी बेटा? लेंथ 8 आ रही है ना, लंबा कितना है? 8 है, और चौड़ा कितना है? 6, तो ये 6 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। सेम एज ये भी क्या हो जाएगा? 6, और ये 8 हो जाएगा। भाई लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई क्या है? कम हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे 8 मीटर जो है इसकी लेंथ है, और 6 मीटर इसकी क्या है? विड्थ है। अब क्या हुआ? बिल्ली पूरी चारों दीवारी की तरफ चक्कर काट रही, और उसको चूहा दिख गया। तो चूहे को क्या किया? उसने डायगोनल पकड़ने की कोशिश करी। ठीक है, क्या बोला गया इसमें? अ कैट रैन अलोंग ऑल द 4 वॉल्स। भाई चारों तरफ बिल्ली चलती है, जब बिल्ली चारों तरफ चलेगी तो चारों दूरी जुड़ जाएगी। भाई टोटल डिस्टेंस में सब कुछ जोड़ देते, तो 8 + 6 + 8 + 6 है ना, 8 6 8 6, ये कर लिया। चलो ये तो हमने कर लिया इसको। अब क्या हुआ?
ये हमने डन कर लिया। लास्ट में क्या हुआ, बिल्ली जो है ना क्या किया, एंड फाइनली अलोंग अ डायगोनल इन ऑर्डर टू कैच अ रैट, मतलब उसके बाद ये बिल्ली ऐसे गई, ऐसे चारों चक्कर लगाने के बाद डायगोनल तिरछी लाइन में ऐसे गई। अब जरूरी नहीं कि तिरछी लाइन ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। डायगोनल जाके चूहे को पकड़ने की कोशिश करी। तो भाई आपने ये सब तो निकाला, अब जरा ये भी निकाल दो, इस डायगोनल का डिस्टेंस कितना होगा, भाई उसने कितना कवर किया, तो ये वैल्यू भी निकालना पड़ेगा ना। तो इन दोनों से ये निकाल दो या फिर इन दोनों से निकाल दो, दोनों तरफ से निकाल सकता है, तो पाइथागोरस लग जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर, देखो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 90 डिग्री बन रहा, तो ये P हो जाएगा। P का मतलब 8 का स्क्वायर 36 डायरेक्टली लिखा मैंने, और 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो इनको करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर 100 है, तो एच बराबर क्या आएगा, √100, मतलब कितना 10। तो एक बात हमको और पता चल गई कि भाई ये डायगोनल डिस्टेंस कितनी है, 10 है, तो 10 इसमें और जोड़ दो। भाई टोटल डिस्टेंस बोला है ना, तो सबको जोड़ दो। अब यहाँ जरा सबको ऐड करो जरा, तो 8 और 8 16, 16 और 12 कितना होगा भाई 28, 28 प्लस 10 दैट इज 38, यानी कि मीटर जो भी लिखा गया मीटर किलोमीटर। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको क्या करना था, क्वेश्चन को बस समझना था, क्वेश्चन को घुमाया गया है और उसको सॉल्व करना। भाई पूरी डिस्टेंस कवर की उसने, तो पूरा जोड़ दो, प्लस डायगोनल भी इसमें ऐड करना, टोटल का मतलब सब जोड़ देना इसमें, ठीक है ना। तो आई विश इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही करते हैं इन क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो देखो जरा क्या है, मिक्स क्वेश्चन का ही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या हुआ देखो जरा, मैं नॉर्थ की तरफ 20 मील यात्रा करता हूं, फिर 25 मील ईस्ट की तरफ जाता हूं, फिर 40 मील राइट में यात्रा करता हूं मुड़ के, फिर 30 मील लेफ्ट की तरफ यात्रा करता हूं, और 12 मील फिर से लेफ्ट जाता हूं, अंत में 20 मील नॉर्थ में जाता हूं। मैं अपने मूल गंतव्य से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग कितनी दूर हूं और किस दिशा में। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, दिशा और दूरी को मिक्स बोलते हैं। तो पहला काम करेंगे, आराम से डायग्राम को बनाएंगे। सबसे पहले यहां बनाते हैं, यहां तक कि एक आदमी जो है वो 20 मीटर चलता है नॉर्थ में, ठीक है। तो नॉर्थ में 20 मीटर चल गया, ऐसे मान लिया 20 हो गया, ठीक है, ये 20 हो गया। फिर उसके बाद आगे बोला एंड ट्रैवल 25 किलोमीटर ईस्टवर्ड, ठीक है। उसके बाद वो ईस्ट में जाता है 25, तो ईस्ट मतलब ऐसे जाएगा 25, ठीक है, ये 25 हो गया। उसके बाद क्या बोला गया कि आई ट्रैवल 40 माइल्स इन राइट वर्ड, मतलब उसके बाद राइट मुड़ा और कितना चला 40, तो ऑब्वियस सी बात है राइट नीचे आएगा 40 के लिए। बेटा ये दूरी कितनी हो जाएगी 20, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से 20 और आगे निकल गया, ये टोटल 40 हो गई, राइट मुड़ के 40 चला, यहाँ तक डन हो गया। फिर उसके बाद 30 मीटर लेफ्ट मुड़ के गया, तो 30 मीटर अगर लेफ्ट में जाएगा, तो अगर तुम नीचे देख रहे हो तो तुम्हारा लेफ्ट इधर ही हो जाएगा, और कितना चल रहा भाई लेफ्ट मुड़ के 30 चल रहा, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, 30 चला। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, लेफ्ट मुड़ा और कितना चला 30, आगे देखो एंड देन ट्रेवल 12 माइल्स टू द लेफ्ट, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा और कितना चला 12, तो 12 मतलब ऑब्वियस सी बात है आधे के आसपास ही होगा, थोड़ा सा आधे से कम होगा लेफ्ट में, भाई ये पूरा 20 और 20 40 है, तो 12 इतना मान लेते हैं। और अंत में फिर से अपने लेफ्ट मुड़ के कितना कवर किया उसने 20, अंत में अपने लेफ्ट मुड़ा, यानी ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट इसका किधर हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा इस साइड, जिस साइड आपका लेफ्ट है अभी, है ना। अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो लेफ्ट इधर ही होगा आपका। लेफ्ट मुड़ के कितना चला भाई, तो लेफ्ट मुड़ के कितना चला है 20, तो ऑब्वियस सी बात है ना ये 20 हो गया, लेफ्ट मुड़ा 20 चल दिया। क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश। अब अगर क्वेश्चन फिनिश हो गया तो आप मुझे बताइए कि अपने शुरुआती, अच्छा यहां पे क्या बोला था, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, फाइनली टू द लेफ्ट एंड, अच्छा ये 12 मीटर लेफ्ट चला, उसके बाद क्या बोला गया था, फाइनली 20 मीटर नॉर्थ वर्ड है, ओके सॉरी, इसमें 20 मीटर जो है वो नॉर्थ वर्ड है, मतलब ऊपर की तरफ ही जाएगा 20 मीटर। तो अगर 20 मीटर जाएगा नॉर्थ में, मुझे बात समझना, एक बार मेरी बात अच्छे से समझना, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 40, वो लेफ्ट मुड़ के 12 चला और 20 और चलेगा, तो 40 में देखा जाए तो 12 और 20 कितना होता है 32, 12 और 20 अगर 32 होता है, तो एक बात बताओ मुझे, तो 32 की बात अगर करूं मैं, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, ये हो जाएगा 32, भाई ये पूरा 40 है, तो 32 थोड़ा सा कम होगा। मेरी बात समझना ध्यान से, लास्ट वाला जो टर्न बोला गया उसको आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, लास्ट टर्न जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई, लास्ट टर्न, ठीक है। देखो अगर लास्ट टर्न की बात करूं मैं, ये कुछ ऐसे, ठीक है,
ये कितना था, 30 था, नीचे वाला 30 था। सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले कितना चला, 20 चला, हमने 20 चला दिया नॉर्थ में, फिर उसके बाद 25 कहाँ गया, ईस्ट में, तो उसके बाद 25 चला गया ईस्ट में। उसके बाद 40 माइल जो है वो कहाँ चला, राइट मुड़ के चला, तो 40 नीचे आ गया। फिर उसके बाद ट्रैवल किया 30 माइल कहाँ पे, लेफ्ट में, तो लेफ्ट मुड़ के 30 चला। फिर उसके बाद 12 मीटर लेफ्ट मुड़ा, तो 12 मीटर ऑब्वियस बात लेफ्ट ऊपर जाएगा, और 12 मीटर के बाद फिर 20 मीटर जो है उसी दिशा में आगे बढ़ा नॉर्थ में, तो 12 + 20 इज इक्वल्स टू 32 हो जाएगा। अब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जरा मुझे बता दो कितनी दूरी पर और किस दिशा में, जरा सोचो। ये 20 जो है ना, 20, अब बहुत ध्यान से समझना, ये दूरी कितनी होगी, ये वाली, ये दूरी जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी कितना, 20, क्योंकि पूरा 40 है। तो अगर 40 में अगर मैं थोड़ा सा 20 को बनाने की कोशिश करूं, ये देखो, ये देखो 20 हो गया, तो ये डिस्टेंस जो है मान लो ऐसे क्या होगी, 20, ठीक है, ये हो जाएगी 20। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि ये पूरा कितना है, 40 हो जाएगा। समझ में आई बात, ये पूरा 40 था, अब उसने शुरू में यहां से 20 चला था, ठीक है, यहां से 20 चला था, तो उसने ये वाली डिस्टेंस कवर कर ली। भाई देखो ध्यान से, यहां से ये 20 और ये 20 बराबर है, तो जो नीचे बच रहा है ये ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, 20 होगा ना, जिसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे ये 32 है तो 32 इस 20 को क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा, तो इस वाली लाइन के 32 कहाँ होने वाला है, ऊपर होने वाला है। इस वाली लाइन के 32 कहाँ होने वाला है, ऊपर होने वाला है। तो चलो जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करेंगे इसमें हम लोग, पूरा क्या पूरा काम करेंगे, हमने पूरा डायग्राम बना दिया। कैसे कि वो 20 चला पहले, उसके बाद अपने ईस्ट डायरेक्शन में 25 गया, फिर राइट मुड़ा और कितना चला, 40 चला, फिर लेफ्ट मुड़ा कितना चला, 30 चला, और फिर लेफ्ट मुड़ के पहले वो चलता है 12, फिर चलता है वो 20, तो 12 और 20 32 हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 32। मैंने यहाँ 20 लिख दिया, यहाँ 12 लिख दिया, उससे परेशान मत होना, यहाँ 20 नहीं है 12 है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 32। अब ये 32 हो जाएगा तो डेफिनेटली इस 20 के ऊपर हो जाएगा ना, इतना कितना ऊपर हो जाएगा, 12 ऊपर हो जाएगा, 12 ऊपर हो जाएगा। तो अब कुछ मत करो, आपकी यहाँ से ये पहले डायरेक्शन निकाल लो। ये अगर डायरेक्शन निकालोगे आप तो डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, देखो ध्यान से, ये ईस्ट आएगा, ये नॉर्थ आएगा, तो दिशा तो साफ साफ दिख रही है आपको, ये वाली दिशा क्या आ रही भाई, नॉर्थ ईस्ट आ रही, उत्तर पूर्व दिशा आ गई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया कि अप्रोक्सीमेटली कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, निकाल लो जरा भाई। डिस्टेंस के लिए पाइथागोरस लगाओगे, और पाइथागोरस कहता है कि भाई हमारे पास आपको P और B अगर वैल्यू आपने दे दी, यानी कि लंब और आधार की वैल्यू दे दी, तो आंसर आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा, ठीक है। तो एक काम करें, ये पूरा बेस कितने, ये परपेंडिकुलर कितने मीटर का या कितने माइल का है, देखो जरा कितने माइल का है यहाँ पे, ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 30 है और ये 12 है, तो सॉल्व करो ना, ये देखो हमारा पूरा 30 है यहाँ तक, और ये दूरी कितनी होगी भाई, ये वाली, ये 25 है, तो ये भी 25 हो जाएगा, तो 30 + 25 दैट इज 55, 55 का स्क्वायर प्लस बेस कितने का है, 12 का, 12 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दो, तो 25 स्क्वायर होता है बेटा 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर होता है 3025 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3169। ये आपका h स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो h बराबर क्या आएगा, √3169 आ गया। कितना आ गया भाई, √3169। अब मेरी बात ध्यान से समझना, √3169 की अगर बात करूं तो क्या ये किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो √3169 किसी का एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं होता, एग्जैक्टली स्क्वायर किसी का नहीं होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी नंबर के आसपास होगा। अब अगर किसी नंबर के आसपास की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट मान के चलो आप कि कह सकता हूं कि 56 का जो स्क्वायर है, कितने का, 56 का स्क्वायर जो है, ठीक है, उसके आसपास यहाँ पे होता है, 56 के स्क्वायर के आसपास यहाँ पे होगा। और 56 के स्क्वायर के आसपास अगर मैं लेके चलूंगा, 56 का स्क्वायर के आसपास यहाँ पे बनूंगा, और 56 का जो स्क्वायर होगा वो उसके हिसाब से अगर बात करूं मैं, तो आपका आंसर ये निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जामिनर ने भी आपको क्या बोला है, अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 54.2 समथिंग होगा यहाँ पे, ये अप्रॉक्स, ये आपका वैल्यू होगा 54.2 के अप्रॉक्स में, ठीक है, अप्रॉक्स में हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ना, डिस्टेंस की बात करूं अगर मैं,
तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट आएगी 54.2 माइल्स अप्रॉक्स, प्लस डिस्टेंस आएगी आपका ये और डायरेक्शन क्या आएगा ये, तो पूरा आंसर क्या लिखूंगा 54.2 माइल्स और दिशा क्या होगी नॉर्थ ईस्ट, ये इसका आंसर होगा। और अगर ये आपको आंसर में दिखाई दे रहा है तो आंसर लगा दो। तो हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट तो ऊपर है ही नहीं, यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिख रहा, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट के बाद यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो मात्र 13 है, तो 13 भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा नन ऑफ दीज आ जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखना कि कैलकुलेशन पर डिपेंड है और यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई, शायद इसीलिए पूछी गई है क्योंकि ये 316 लास्ट में जाके किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, तो 54.2 के अराउंड में यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे डायग्राम बनाना। डायग्राम अगर आपने बनाना सही सीखा तो आप कर पाओगे। लास्ट में आपको रिलेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, रिलेट अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो आप अच्छे से यहाँ कर लोगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे वो होगा हमारा शैडो बेस्ड क्वेश्चन। बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। भाई अब शैडो बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, शैडो का मतलब आपको समझना होगा कि जो शैडो होती है वो क्या होती, परछाई जिसको कहते हैं, ठीक है। परछाई जो होती है वो क्या होती है भाई, परछाई किसे कहते हैं। तो यार सिंपल सी शैडो की परिभाषा ये कि लाइट के अगर हम संपर्क में आते हैं, ठीक है, लाइट के जब भी हम संपर्क में आते हैं तो हमारी एक परछाई बनती है, हमारी एक शैडो बनती है और ये शैडो हमेशा लाइट के कहां पड़ती है, ऑपोजिट पड़ती है। तो जरा सा इसका मैं कंसेप्ट बता दूं शैडो वाले क्वेश्चन का, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो परछाई की सबसे खास बात है कि शैडो की सबसे खास बात है कि वो लाइट के ऑपोजिट पड़ती है। और अगर मैं बात करूं तो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या माना जाता है, लाइट का सबसे बड़ा जो सोर्स होगा वो क्या माना जाता है, सन माना जाता है, सूरज। भाई सूरज से बड़ा कोई सोर्स नहीं होता है। तो यहां पे ना सारे के सारे क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, सूरज के रिस्पेक्ट में करोगे। अब थोड़ा सा बेसिक समझना, एक सिंपल सी बात आपको बता दूं कि अगर 12 बजे की बात है, 12 बजे के पहले का डेटा दिया गया, बिफोर 12 है ना, अगर 12 के पहले की बात होगी तो सूरज को कहां मानोगे, ईस्ट में मानोगे। और अगर 12 बजे के बाद की बात हो, यहां पे 12 के बाद की बात हो तो सूरज को कहां मानोगे, वेस्ट में मानोगे। ध्यान से सुनना, 12 के अगर बात पहले की बात करें तो सूरज को ईस्ट में, और 12 बजे के बाद की बात करें तो सूरज को कहां मानोगे, वेस्ट में। अब जैसे एग्जांपल आपसे बोला गया कि सुबह के 10 बजे शैडो कहां बनेगी। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, शैडो जो होती है वो लाइट के ऑपोजिट पड़ती है। भाई अगर लाइट यहां पे है तो शैडो इसकी कहां पड़ेगी, ऑपोजिट पड़ेगी। लाइट अगर ये आ रही है तो शैडो इसके कहां पड़ेगी, ऑपोजिट। लाइट के ऑपोजिट पड़ती है शैडो। भाई अगर सिंपल से एग्जांपल ले लो, अगर आपके बगल में यहां से टॉर्च आप मैं जलाऊं तो आपकी जो शैडो कहां बनेगी, जस्ट आपके कहां बनेगी, ऑपोजिट में। तो ये शैडो जो है वो लाइट के ऑपोजिट होगी। तो अगर 12 बजे के पहले का डेटा दिया गया है तो सूरज को ईस्ट में रखना, 12 के बाद का डेटा दिया गया है तो सूरज को वेस्ट में रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद अगर बात करूं मैं, जैसे एग्जांपल कि भाई सुबह के 10:20 पे शैडो कहां बनेगी, तो सुबह के 10:20 पे सूरज कहां होगा भाई, तो सूरज आ जाएगा ईस्ट में। और अगर सूरज ईस्ट में तो शैडो कहां पड़ेगी, वेस्ट में। अगर बोला गया कि दोपहर के 12:03, सिंपल समझना, 12:03 का भी डेटा दे दिया गया तो सूरज कहां आ जाएगा, वेस्ट में। 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो वेस्ट में आ गया। और वेस्ट में अगर सूरज आएगा तो शैडो कहां बनेगी, ईस्ट में बन जाएगी, ठीक है ना। मतलब कुल मिला जुला के शैडो या तो ईस्ट में बनेगी या तो कहां बनेगी, वेस्ट में। कभी भी शैडो नॉर्थ या साउथ में नहीं बनती, कभी भी शैडो नॉर्थ या साउथ में नहीं बनती। तो अगर क्वेश्चन में आपके सामने पूछा जाए कि बताइए इस व्यक्ति की या इस पर्सन की शैडो कहां पड़ रही, किस दिशा में पड़ रही, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा। शैडो में ऑप्शन में नॉर्थ या साउथ दिखे तो पहले ही कैंसिल कर देना। अगर परछाई किसी की पूछी जाए कि वो आदमी अपने घर पहुंच गया, उसकी परछाई बताइए अभी किस दिशा में पड़ रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है या तो ईस्ट या तो वेस्ट, कभी नॉर्थ या साउथ नहीं होती बेटा। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर सूरज ईस्ट में है तो शैडो वेस्ट में पड़ेगी, सूरज अगर वेस्ट में है तो शैडो कहां पड़ेगी, ईस्ट में। और एग्जैक्टली 12 बजे की बात करूं मैं तो एग्जैक्टली 12 बजे नो शैडो, एग्जैक्टली 12 बजे कोई भी शैडो नहीं पड़ती भाई। एग्जैक्टली 12 बजे शैडो पड़ती ही नहीं है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, नहीं पड़ती शैडो। अब एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे कोई पूछेगा कि सर क्यों ऐसा नहीं पड़ता है, क्यों शैडो नहीं बनती 12 बजे, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 12 बजे ऐसा माना जाता है कि सूरज हमारे ठीक सर के ऊपर होता है।
सूरज हमारे ठीक सर के ऊपर होता है, और अगर सूरज हमारे ठीक सर के ऊपर हुआ तो जाहिर सी बात है शैडो तो बनेगी ना। अगर सूरज ठीक हमारे सर के ऊपर हुआ तो शैडो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि लाइट अगर हमारे ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर है तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो तो नीचे बनेगी और नीचे प्रॉपर आपको दिखाई नहीं देगी। तो हमेशा याद रखना एग्जैक्टली 12, अगर 12:02 भी बोला तो सूरज पहुंच जाएगा वेस्ट में, और सूरज वेस्ट में पहुंचा तो शैडो कहां बनेगी? ईस्ट में। ठीक है, एग्जैक्टली 12 बजे शैडो नहीं बनती है, याद रखिएगा। एक सिंपल वे में ओवरव्यू आपसे लूं मैं, तो याद रखना कि सबसे पहले टाइम का होना बड़ा जरूरी। कभी भी शैडो वाले क्वेश्चन आप करते हैं तो शैडो वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम का होना। आप कहोगे टाइम का मतलब सर, टाइम का मतलब हो जाता है सुबह, मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग के अलावा इवनिंग, कुछ ना कुछ आपको टाइम देना चाहिए। ठीक है, टाइम दे दिया, मॉर्निंग दे दिया, इवनिंग दे दिया, है ना, सुबह 10 बजे, 12 बजे। अगर आपको टाइम नहीं दिया गया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, या इस बात की स्पेशलिटी आप यहां पे बना के रखिएगा। उस क्वेश्चन में अगर आपसे टाइम ना देके डायरेक्शन पूछ दे, डायरेक्शन पूछे, तो वो क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि बोला गया कि मोहन अपने घर से निकला, दाएं चला, बाएं चला, यहां गया, वहां गया, उसके बाद अपने घर पहुंच गया, या अपने स्कूल पहुंच गया, या कहीं पहुंच गया। इस समय मोहन की शैडो उसके राइट में पड़ रही है, तो बताओ मोहन जब घर से निकला तो किस दिशा में निकला? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोहन जब घर से निकला था तो टाइम क्या था? हमको टाइम दिया नहीं गया, और आपसे पूछा क्या क्या है? दिशा के बारे में। तो याद रखना, टाइम ना दे, समय ना दे शैडो में, और डायरेक्शन के बारे में पूछे तो आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि सूरज जब है ही नहीं भाई, वो कब निकला घर से? दोपहर में निकल सकता है, शाम को भी निकल सकता है, हमें नहीं पता। और अगर हमें नहीं पता तो हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसलिए आंसर इसका सी एंड डी आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस निकल सकता है। भाई रात में चले कोई या दिन में चले, चल तो रहा है ना, तो डिस्टेंस निकाली जा सकती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं निकाली जा सकती, दिशा नहीं निकाली जा सकती। कब? जब क्वेश्चन में शुरुआती समय न दिया गया। शुरुआती समय मतलब सूरज के बारे में ना दिया गया। तो इस पॉइंट को याद रखना। और बाकी शैडो हमेशा लाइट के ऑपोजिट पड़ती है, और हर क्वेश्चन में सबसे पहले सूरज को आप यहां पे ढूंढेंगे। चलिए जरा एक क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझते जरा सा, क्या है क्वेश्चन, ये देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आपको इसको बनना चाहिए लेके, कि एक सुबह बोला गया है कि आफ्टर सनराइज, एक सुबह सूर्योदय के बाद, दीपक एंड रमेश वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। दीपक और रमेश एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं? चेहरा करके बातें कर रहे हैं। इफ इन दिस टाइम शैडो ऑफ रमेश वॉज एग्जैक्टली राइट ऑफ दीपक, यदि इस समय रमेश की परछाई दीपक के दाईं तरफ पड़ रही, देन रमेश फेसिंग इन विच डायरेक्शन, तो बताओ रमेश कहां देख रहा? तो सबसे पहला काम आपको, सबसे पहले अगर एक चीज दिखाई दे, क्या दिखाई दे? कि क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया बेटा? क्वेश्चन में शैडो का जिक्र हो गया, क्वेश्चन में परछाई की बात की गई, यहाँ पे छाया की बात की गई। अगर कहीं भी क्वेश्चन में शैडो की बात करा तो सबसे पहले ढूंढो सूरज। क्या क्वेश्चन में सूरज है? तो बोला गया वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मतलब सूरज है। आज सुबह सुबह सूरज, अगर सूर्योदय की बात करें तो सूरज कहां पे होगा भाई? ईस्ट में होगा। अगर सूरज ईस्ट में होगा तो जो शैडो बनाओगे आप कहां होगी? वेस्ट में हो जाएगी। शैडो जो होगी वो कहां हो जाएगी? वेस्ट में हो जाएगी भाई। सन बनाओ और शैडो बनाओ, ये चीज आपने बना ली, सूरज और शैडो बन गई। अब दीपक और रमेश कुछ इस तरह से आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे कि उस समय रमेश की परछाई दीपक के राइट में पड़ रही थी। अगर मैं इन दोनों को ऐसे खड़ा कर दूं तो क्या इनकी शैडो इनके राइट या लेफ्ट में पड़ेगी? बताओ, क्या इनकी परछाई भाई इनके राइट या लेफ्ट में पड़ेगी? जरा सोचना। अगर सन की लाइट इस आदमी पे पड़ी तो इसकी परछाई इसके आगे पड़ेगी ना, राइट लेफ्ट में थोड़ी पड़ेगी। सन की लाइट अगर इसके ऊपर पड़ी तो इसकी शैडो इसके आगे पड़ेगी, और ये जो है सन की लाइट अगर इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी शैडो इससे कहां पड़ेगी? पीछे। और शैडो पड़नी कहां चाहिए थी? राइट लेफ्ट में। तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं बैठेंगे। फिर ये दोनों कैसे हैं भाई? ऐसे बैठे हुए, देखो आमने सामने चेहरा करके ऐसे। अगर ये दोनों ऐसे हैं तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नीचे वाले का ये राइट है, ऊपर वाले का ये लेफ्ट है। सेम एज ऊपर चलो तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट है और राइट। अब देखो जरा, सन की लाइट अगर यहां पड़ेगी तो इनकी शैडो इनके या तो राइट पड़ेगी या तो लेफ्ट पड़ेगी। और क्वेश्चन में देखो साफ साफ राइट का जिक्र किया है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि उनकी परछाई उनके आगे या पीछे पड़ रही, तो फिर डायग्राम इसके पहले वाला जो मैंने बनाया था सीधे सीधे वाला वो बनाते थे। अगर शैडो आगे या पीछे बने तो डायग्राम वो वाला बनाना जो मैंने इसके पहले बनाया था। लेकिन शैडो अगर राइट लेफ्ट में बनेगा तो हमेशा ऐसे ही बनाओगे। और आपसे क्या पूछा गया? रमेश का चेहरा कहां पे? तो एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी
शैडो वाले क्वेश्चन में फेसिंग पूछे कि कहां देख रहा, तो हमेशा याद रखना ऑप्शन में नॉर्थ या साउथ ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। पहला काम नॉर्थ या साउथ ऑप्शन कैंसिल कर दो, नॉर्थ या साउथ हो ही नहीं सकता, इसका आंसर या तो ईस्ट है या तो वेस्ट है या नन ऑफ दीज है, तीन में से कुछ एक होगा। अब देखो मुझे नहीं पता इसमें रमेश कौन है दीपक कौन है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि यहां कौन होगा, रमेश मान लिया, यहां किसको मान लिया, दीपक को मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। अब जरा देखो यहां पे रमेश की परछाई दीपक के तुरंत राइट पड़ रही, तो यार इन दोनों की परछाई इधर ही पड़ेगी, तो देखो क्या रमेश की परछाई रमेश के कहां पड़ रही भाई, लेफ्ट में, रमेश की परछाई रमेश के लेफ्ट में पड़ रही, लेकिन दीपक के कहां पड़ रही भाई, राइट में। यही तो क्वेश्चन था कि रमेश की परछाई दीपक के राइट में पड़ी, तो भाई रमेश की परछाई रमेश के तो लेफ्ट में पड़ेगी, लेकिन दीपक के कहां पड़ेगी भाई, राइट में। तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। तो बताइए कि रमेश कहां देख रहा है, तो जाहिर सी बात है जो रमेश होगा, रमेश जो होगा वो बैठा तो नीचे है लेकिन चेहरा कहां पे, ऊपर है, तो ऊपर मतलब कौन सी दिशा होगी भाई, नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, यहां पर नॉर्थ ऑप्शन में यहां पे दिया गया है क्या, चेहरा पूछा गया, सॉरी यहां पे चेहरा पूछा गया, माफी चाहूंगा, मैंने ये जो काटा है वो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में काटा है। अगर आपसे पूछा जाए, यहां पे मैंने कैंसिल क्या कर दिया था, अगर आपसे शैडो पूछी जाए कि बताइए दीपक की शैडो कहां पड़ रही है, तो दीपक की शैडो या रमेश की शैडो कहां पड़ेगी, तो उसका आंसर नॉर्थ या साउथ कभी नहीं हो सकता, ईस्ट या वेस्ट होगा। लेकिन हां अगर फेसिंग पूछेगा तो फेसिंग तो आपका नॉर्थ या साउथ हो जाएगा। ठीक है, वो जो मैंने ध्यान नहीं दिया बताया आपको, वो जो मैंने बताया वो क्या बताया कि नॉर्थ या साउथ कब कैंसिल हो जाएगा, जब आपसे पूछे कि ये जो व्यक्ति है इनकी परछाई, अगर आपसे शैडो पूछता है, परछाई के बारे में पूछेगा, तो शैडो का आंसर याद रखना या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा, कभी भी नॉर्थ या साउथ नहीं हो सकता। यहां पे शैडो नहीं पूछा है, आदमी की फेसिंग पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है रमेश की फेसिंग कहां हो जाएगी, नॉर्थ में, तो इसीलिए इसका आंसर मैंने क्या करना है, नॉर्थ लगाना है। ठीक है, आंसर इसका नॉर्थ लगाना। अगर शैडो पूछता तो नॉर्थ या साउथ कभी भी आंसर नहीं होगा। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, जानना जरूरी है। कभी भी परछाई के बारे में पूछे, परछाई के बारे में कि बताइए उसकी परछाई कहां पड़ रही, तो आंसर ईस्ट या वेस्ट आएगा। कभी भी आदमी के चेहरे की बात करें कि बताइए आदमी का चेहरा कहां पे है और कब, जब बोला गया कि उसकी शैडो उसके राइट लेफ्ट में पड़ रही, तो आदमी अगर शैडो राइट लेफ्ट में बताएगा, ये देखो ना आदमी की शैडो उसके राइट या लेफ्ट में पड़ेगी ना, तो आदमी या तो ऊपर की तरफ देखेगा या तो नीचे की तरफ, तभी तो शैडो इधर पड़ेगी। तो आदमी की फेसिंग का आंसर नॉर्थ या साउथ, और शैडो का आंसर पूछे तो आंसर आएगा ईस्ट या वेस्ट। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ये आपका, एकदम सिमिलर है कि एक सुबह सूर्योदय के बाद, भाई सूरज निकलने के बाद सुरेश एक खंबे के सामने खड़ा था, अगर खंबे की शैडो उसके ठीक राइट पड़े, तो बिल्कुल यही लॉजिक है, और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही उड़ा दोगे। सुबह की बात है, सबसे पहले सूरज बना दो भाई, सबसे पहले सूरज बना दिया, अब सूरज के ठीक सामने यहां क्या बन जाएगी, शैडो। पोल और कौन है, सुरेश है, ये दोनों आमने सामने, तो मान लिया कि ये बेटा पोल होगा, ये पोल होगा और ये सुरेश है, ये सुरेश है, ऐसे। ठीक है, ऐसे मान लो या कहीं भी मान लो, पोल नीचे भी हो सकता है, दो लोग हैं यहाँ पे, ये देखो ये दो लोग हैं, मान लो एक और ये दो। ठीक है, मुझे नहीं पता पोल कौन सा है, सुरेश कौन सा है। अच्छा एक बात बताओ, सुबह सुबह की बात है, दोनों की शैडो यहाँ पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी शैडो, बिल्कुल। अगर खंबे की जो शैडो है ना, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले राइट लेफ्ट लिख दो इसमें, नीचे वाले का ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ऊपर ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया कि अगर खंबे की शैडो किसके राइट में पड़ रही है भाई, सुरेश के राइट में पड़ रही है, तो खंबे की शैडो सुरेश के राइट में पड़ेगी, तो डेफिनेटली सुरेश ऊपर होगा, डेफिनेटली सुरेश ऊपर होगा, और ये पोल जो है, ठीक है, ये पोल जो है वो नीचे होगा। कैसे, ये देखो जो पोल की शैडो है वो पोल के तो लेफ्ट में पड़ेगी भाई, पोल की जो परछाई है, ये जो पोल है ना, इसकी जो परछाई है वो ऑब्वियस सी बात है पोल के लेफ्ट में पड़ेगी। सन की लाइट अगर इस पे पड़ेगी तो इन दोनों की शैडो उधर ही पड़ेगी ना, तो पोल की परछाई पोल के लेफ्ट में पड़ रही, लेकिन सुरेश के कहां पड़ेगी, राइट में। क्वेश्चन यही तो था कि पोल की परछाई सुरेश के राइट में पड़नी चाहिए, तो सुरेश ऊपर हो जाएगा, और अगर सुरेश के राइट में पोल की परछाई पड़ रही है, तो बताइए कि सुरेश का चेहरा किधर है। मैंने क्या बताया, सुरेश, किसी आदमी का चेहरा पूछे, फेसिंग पूछे, तो याद रखना भैया आमने सामने देख रही है, तो सुरेश का चेहरा कहां पे आ जाएगा, साउथ में। आदमी के बारे में पूछे तो आंसर याद रखना इसका नॉर्थ या साउथ आएगा कि आदमी कहां देख रहा, और अगर शैडो के बारे में पूछे तो आंसर क्या आएगा, ईस्ट या वेस्ट आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने इसको समझ लिया,
कर लिया और आपका आंसर यहां बन गया। देखो यहां पे पोल ये बनाया, पोल के सामने कौन है, सुरेश है। अब यहां पे पोल की शैडो सुरेश के राइट में पड़ रही, तो सुरेश कहां देखेगा, सुरेश नीचे देखेगा, नीचे मतलब साउथ डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बस क्वेश्चन को समझना है भाई, क्वेश्चन को समझे तो उसके बाद आप आसानी से सारी चीजें कर लोगे, ठीक है भाई। ये देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का क्या रिजल्ट आएगा भाई, ध्यान से देखो। एक दिन महेश अपनी जर्नी शुरू करता है, ठीक है। सुनना मेरी बात को। एक दिन महेश अपनी जर्नी शुरू किया, कहां, अपने घर से। पहले वो 7 किलोमीटर कहां चला, 7 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद दाएं मुड़ा और 4 चला, फिर बाएं मुड़ा 7 चला, फिर उसके बाद राइट मुड़ा और कितना चला, 1 चला। अगर इस समय उसकी परछाई, देखो शैडो का जिक्र आ गया। अब जैसे ही तुमने शैडो पढ़ा, जैसे ही तुमने शैडो शब्द देखा, ये देखो जैसे ही तुमने क्या देखा, शैडो देखा। जैसे ही शैडो देखा, बिना सोचे समझे सबसे पहले शैडो वाले क्वेश्चन में क्या देखते हैं भाई, सूरज। क्वेश्चन में शैडो दिखाई दे तो सबसे पहले क्या चेक करो, सूरज। अब सूरज इसमें कहां दिख रहा, वनडे बोला गया। वनडे मतलब दिन, दिन मत इमेजिन कर लेना, और दिन का भी, दिन मतलब दिन 12 बजे भी, 1 बजे भी होता है, दिन 10 बजे भी होता है। तो यार इससे मुझे पता ही नहीं चल रहा कि सूरज कहां पे। अगर बात करूं वनडे को तुम दिन मान लो, एक दिन मान लोगे, तो दिन तो बहुत बड़ा होता है। सुबह 8 बजे भी दिन होता है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दोपहर 2 बजे भी दिन होता है। और 8 बजे सूरज कहाँ होगा, ईस्ट में, 2 बजे कहाँ होगा, वेस्ट में। तो इसका मतलब शुरुआत में मैंने क्या बोला, कहीं भी क्वेश्चन में अगर परछाई का जिक्र हो, सबसे पहले क्या ढूंढ दो बेटा, सबसे पहले सूरज को ढूंढो। क्या क्वेश्चन में सूरज है, स्टार्टिंग में टाइम दिया गया, उसका नहीं दिया गया, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए आदमी कहां देख रहा है। अगर आपसे सिर्फ फेसिंग पूछे, दिशा के बारे में पूछे, तो याद रखना उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। अगर दूरी पूछता तो भाई रात हो, दिन हो, दोपहर, वो आदमी चल तो रहा है, लेकिन यहां पे सिर्फ फेसिंग पूछा है, तो याद रखना शुरुआती दिशा ना दी गई हो तो हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम नहीं चल सकते, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि भाई सूरज इस समय कहां है। सूरज कहां पे कुछ पता नहीं है, तो सूरज के बारे में नहीं पता तो क्वेश्चन को आगे बनाने की जरूरत नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर दिए। CND ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या लगेगा, नन ऑफ दिस। मतलब आप एक बात अंदाजा लगा लो कि कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग टाइम ना दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को मत बनाना, क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट पे। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे कोडिंग डायरेक्शन डिस्टेंस की। ये कह सकते हैं कि थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन होता है, और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन होता है कि भाई डायरेक्शन डिस्टेंस जो मेंस में आती है वो कुछ ऐसी आती है। मैंने क्या बोला कि आपको इस टॉपिक में, जैसे मैं कोई भी टॉपिक शुरू करूंगा तो उसका इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल तीनों कराऊंगा। जैसे ही ये सेक्शन आज खत्म हुआ, आज इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे DPP लिंक मिलेगा। DPP लिंक मतलब क्या होगा, आपका वहां पे डेली बेसिस पे जो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर वहां पे अपलोड हो जाएगा। जैसे कोई टॉपिक खत्म हुआ, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट 1 आया, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आया, पार्ट 2 पे जैसे ही खत्म हुआ नीचे आपको DPP मिल जाएगा। आपको उस DPP को देखना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप सॉल्व करेंगे अगले दिन, यानी कि अगले दिन मैं इसके सॉल्यूशन को बताऊंगा, यानी DPP के पूरे सॉल्यूशन को अगले दिन बताऊंगा। समझ में आई बात। तो इसी के नीचे लिंक में जाके देखो, आपको DPP के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। चलो जरा देख लेते हैं आगे की कहानी इसमें। अब इसमें करना क्या है, ठीक है, इसमें करेंगे क्या, आपके सामने ध्यान से देखने वाली चीज होगी, यहाँ पे पहले दिशाओं को बना लो। आप दिशाओं को अगर बनाओगे तो इस तरह से बनाओगे, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बनाना है, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस को करने की टेक्निक। डॉलर का मतलब क्या दिया गया है, नॉर्थ, A से B की तरफ जाना है नॉर्थ पे, तो ठीक है, यहां पे मैं डॉलर बना दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। आगे देखो एंड का मतलब क्या दिया गया, ईस्ट, A से B की तरफ ये भी जा रहा, तो यहां पे एंड का मतलब ईस्ट कर दिया, ठीक है। स्टार का मतलब दिया गया है वेस्ट, लेकिन उल्टा हो गया है, B से A बोला गया। ये थोड़ा ध्यान देना भाई, B से A, कभी कभी A से B बोलता है और यहां देखो B से बोला गया, तो ध्यान रखना। लेकिन इसका मतलब क्या है, वेस्ट है, स्टार का मतलब यहां पे वेस्ट है, ठीक है। और आगे देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, यहाँ पे साउथ है, तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पे साउथ है, और परसेंटेज में भी आपका क्या बोला है, B से A बोला, तो थोड़ा ये दोनों को आपको क्या करना है,
बहुत ध्यान देना है कि बी से ए बोला गया, मतलब यहां पे मैं लिख ले रहा हूं परसेंटेज में बी से ए बोला गया, बी टू ए बोला गया है, और वेस्ट वाला जो था इसमें भी ऐसे बोला गया बी से ए। इसको मैं अलग से लिख ले रहा हूं भाई ताकि ये डाउट ना हो। बाकी ये ए से बी वाला हमारा कंफर्म हो चुका है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद सबसे पहले यहां पे क्या बोला गया कि a@b c, अगर कहीं स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि a@b और c, तो इसका मतलब क्या बताया एग्जामिनर ने आपको, इसका मतलब बताया है कि a स्टैंड एग्जैक्टली मिडिल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन b एंड c। तो मतलब हॉरिजॉन्टल में b और c के बीच में एग्जैक्टली कौन होने वाला है, a, जो पहला नाम है, ठीक है, ये हो गया। और आगे बोला गया a!bc, a!bc अगर दिया गया तो आगे पढ़ो क्या लिखा गया इसमें कि a जो है वो वर्टिकल लाइन में b और c के बीच में खड़ा है, तो यानी ऐसे b और c के एग्जैक्टली बीच में वर्टिकल लाइन में कौन खड़ा है, a। और बाकी आपको एक बात और दिखाई गई यहाँ पे, ये चीज पढ़ो जरा, ये चीज पढ़ो क्या लिखा गया यहाँ पे, a 6 मीटर डॉलर b का मतलब है a 6 मीटर की दूरी पर है, और डॉलर मतलब क्या है भाई, नॉर्थ है b से। समझ में आई बात, मतलब अगर यहाँ पे 6 मीटर लिखे गए तो ये 6 मीटर क्या हो जाएगी, आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। तो हमने इसको पूरा एनालाइज कर लिया, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको बिना मिटाए मैं आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं, इसको क्वेश्चन पे देख लेते हैं इसमें क्या है। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं ये सब चीज़ें साफ को यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये सब चीज़ें कोई मतलब की नहीं है, इनको हटा दो। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ बी से ए की तरफ जा रहा है, कुछ ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझ लो, ठीक है। ये आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो अभी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, या मैं साफ साफ बना लेता हूँ, रुक जाइए, यहाँ बना लेता हूँ साफ साफ। ये देखो, ये आपको नॉर्थ का मतलब डॉलर है, ये एंड है, यहाँ पे स्टार है, और यहाँ पे क्या था, परसेंटेज। तो इन दोनों में क्या बोला गया है, इन दोनों में बी से ए जाना है, उल्टा जाना है भाई, ठीक है। चलिए, और इसके बाद इसको भी हटा लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को पूरा आसानी के साथ हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पे। तो फर्स्ट लाइन में देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमेशा कैसे करोगे, पहले आपको यहां तक सॉल्व करना है, d 12 मीटर डॉलर t, ये कर लो, d 12 मीटर डॉलर, डॉलर मतलब आपको पता है ऊपर की तरफ है, तो डॉलर मतलब नॉर्थ होगा, तो d t के नॉर्थ में, देखो जरा, तो t के नॉर्थ में कौन है, d हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, 12 मीटर, तो ये 12 कर लिया। आगे देखो, अब इसको हटा दो, ये पूरा सिंबल तक गायब करो, फिर टी से शुरू करो, टी 5 मीटर स्टार एच। स्टार का मतलब क्या होगा भाई, स्टार का मतलब पश्चिम दिशा होगा, लेकिन उल्टा पड़ना है इसमें। तो अगर ये लाइन आपके सामने ऐसी दी गई है, टी 5 मीटर स्टार और एच, तो इसमें क्वेश्चन टी से नहीं शुरू करेंगे, एच से, क्योंकि बी से बोला गया है, यानी जो एच है वो पश्चिम दिशा में है टी के, तो टी के पश्चिम दिशा में कौन आ जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, ये लाइन आप गलती करोगे, टी के पश्चिम दिशा में कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 है। देखो यहाँ पे रिवर्स वाला डेटा था, इसलिए मैंने इसको पहले रखा, बाद में टी को रखा, ठीक है। अब ये तुम्हारा डन हो गया, अब ये तुम्हारा डन हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पे क्या बोला गया, यहां तक आ चुके हम लोग, ये देखो हो गया, एच 3 मीटर एंड के, एंड मतलब क्या है, पूर्व दिशा है भाई, तो एच के कहां पे है, पूर्व दिशा में भाई, तो एच के पूर्व दिशा में है भाई, तो ऑब्वियस बात है के यहां होगा, के पूर्व दिशा में ईस्ट में कौन होगा, एच, और डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर की है भाई, लो 3 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया, तो ये भी डन हो गया। अब देखो के 6 मीटर परसेंटेज एल, 6 मीटर परसेंटेज एल, परसेंटेज मतलब नीचे वो बात बोली गई यहाँ पे, देखो इसको मैं लिख रहा हूं, के 6 मीटर परसेंटेज एल। ध्यान से मेरी बात समझना, ये शायद एडवांस रीजनिंग कह सकते हैं, एडवांस डायरेक्शन कह सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो घबराते नहीं, आराम से रिलैक्स होकर सीखो। ये मैंने लिखा क्यों, क्योंकि परसेंटेज का डेटा है, और परसेंटेज वाले में उल्टा चलना है, बी से ए में, तो के 6 मीटर परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, यानी के साउथ में है, एल के गलत होगा, एल साउथ में है के कौन, एल के साउथ में है, और कितनी दूरी पर है, 6, तो ये देखो यहाँ एल आ जाएगा, ये हो जाएगा 6। समझ में आई बात आपको, ये मैंने लिख लिया, इसको अब इसको हटा देते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बात को समझो। अब उसके बाद देखो जरा से यहाँ क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आगे पढ़ लें तो यहाँ तक हो गया पूरा, एल तक डेटा हो चुका है, ये हटा दो, एल एक्स यहाँ पे दिया गया एल एक्सक्लामेशन के यू, तो आपको एक्सक्लामेशन वाला डेटा दिया गया, क्या बोला गया कि बीच में, कौन फर्स्ट वाला पर्सन बीच में आएगा, तो एल जो है
वो बीच में आएगा किसके, के और यू के। अगर एल बीच में आएगा के और यू के, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाला डेटा मैं सिर्फ बना, ठीक है, मुझे जब बोला गया है कि जो एल है वो के और यू के बीच में है, तो अगर एल ये है तो के अगर ऊपर है तो यू तो डेफिनेटली नीचे होगा। मैं इसको बोर्ड पे बना देता हूँ, रुको जरा सा, इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे के है, यहाँ पे जो है वो कौन है, के है। एक सेकेंड, यहाँ पे कौन है भाई, के है, ये के है। एक बार जरा देखना इसको, के के बाद कहा गया एल है, और ऑब्वियस सी बात है एल के नीचे कौन होगा, यू होगा। तो ये के से एल हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी 6, और एल से यू हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी 6। भाई क्यों, क्योंकि एल जो है वो एग्जैक्टली बीच में के और यू के, ऐसा इंफॉर्मेशन दी गई। देखो यहाँ पे दी गई इंफॉर्मेशन आपको क्या दी गई है कि ए एक्सक्लेमेशन बी सी में ए बी और सी के ठीक बीच में, तो एल एक्सक्लेमेशन के यू में एल के और यू के कहां पे है, ठीक बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, इसको कंफर्म कर लेते हैं, एच टी, यहां से के से ये एच हो गया, एच से ये टी हो गया, ये हमारा बन चुका है इसमें। और उसके बाद अगर देखें 3 5 और ये 12 पे डी होगा, ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, और यहाँ पे ये हो जाएगा कौन, डी, सॉरी ये हो जाएगा 12 मीटर पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पूरा इंफॉर्मेशन है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, जरा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें कि अगर v को l के नॉर्थ ईस्ट में कर दें, v को l के नॉर्थ ईस्ट में कर दें, v को l के नॉर्थ ईस्ट में, जरा अलग से बना लो, l का नॉर्थ ईस्ट क्या होगा भाई, ये देखो ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो l का नॉर्थ ईस्ट ये होगा, तो v यहां आ जाएगा। v को l के नॉर्थ ईस्ट में कर दें, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में v आ गया यहाँ पे, ठीक है। आगे जरा पढ़ो, आगे क्या बोला गया कि v को l के नॉर्थ ईस्ट में कर दें, ऐसे करिए कि वो l और t के बीच में आ जाए, l और t के बीच में आ जाए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि v को l के नॉर्थ ईस्ट में करो ऐसा कि t के और l के बीच में आ जाए, तो आपको साफ साफ यहां पे समझ में आ गया होगा कि ऑब्वियस सी बात है जो v है वो यहीं कहीं होगा। v जो होगा नॉर्थ ईस्ट में l के ऐसे ही होगा ना, और ऐसे होगा कि वो l के और t के कहां आ गया, बीच में आ गया, तो v l और t के कहां पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन डन हो चुका है इसमें। अब आगे क्या पूछा गया, तो h v से किस दिशा में है, तो भाई h जो है h v से किस दिशा में है, h v से किस दिशा में आपको निकालना है। जरा सोचो, ये जो h है वो कौन सी दिशा में है, किससे, v से। h कौन सी दिशा में है, v से। तो एक काम करो ना यार, पहले ये वैल्यू निकाल लो पूरी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमको पता पाइथागोरस लग जाएगा। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है आपका, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 5 8 आ जाएगी, ठीक है। तो h स्क्वायर बराबर करेंगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस बेस कितना भाई यहाँ से आता है 6, 36 हो जाएगा। और अगर ये 36 हो गया तो 36 और 64 कितना होगा 100, और अगर h स्क्वायर बराबर ये 100 हो गया तो h बराबर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये 10 हो जाएगी तो अब यहाँ पे देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है भाई, ये पूरी डिस्टेंस 8 है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो h आएगा वो इसके एकदम आगे, चूंकि ये मिड में है, और इस लाइन से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये वाली लाइन से ये वाली लाइन जो होगी वो लेंथ में बड़ी होगी, लेकिन अगर बात करें डायगोनल फॉर्म में तो कहीं ना कहीं h जो है वो v के एकदम सामने ही मिलने वाला है, कहीं ना कहीं। भाई अगर सिंपल सी बात करूं मैं, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5, तो नोटिस करना ये 5 अगर दी गई है, बहुत ध्यान समझना, ये 5 अगर दी गई है, ये 5 आपको दी गई, तो इनडायरेक्टली ध्यान से देखो तो h और v अपने आप में एक सीधी लाइन में आपको आते दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो h होगा वो v के कौन सी दिशा में आएगा, तो भाई एग्जैक्टली नॉर्थ में आ जाएगा। एग्जैक्टली कहां आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा, h v से नॉर्थ दिशा में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे h जो है वो v के कहां पे आ जाएगा, नॉर्थ में। अगर v L और T के बीच में आता है तो एग्जैक्टली इसके कहां आएगा, नॉर्थ में आएगा। और अगर ये नॉर्थ में आया तो आपका आंसर इसमें सीधे सीधे आप लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, नॉर्थ, ठीक है। आंसर इज एग्जैक्टली नॉर्थ। और सिंपल वे में आपको समझना है, समझने से ज्यादा आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपका एक बार डायग्राम सही बना तो आप 100% है कि इसको कवर कर ले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब इसी में जरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं इसको पूरा मिटाता हूं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसी से है क्या। एक बार आपका डायग्राम बनेगा तो आपके आराम से सारे क्वेश्चन के आंसर निकल जाएंगे। पूछा गया कि h और d के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी, किसके बीच में भाई, h और d के बीच में
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप जरा देखो, h ये रहा, d ये रहा, इनके डिस्टेंस आपको शॉर्टेस्ट निकालना है भाई। ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 हो जाएगा, डेफिनेटली 13 हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, आप फॉर्मूले से भी अप्लाई कर लो। तो एच स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ये कितना जाएगा 169, और ये एच स्क्वायर बराबर इतना होगा। तो h बराबर 169 किसका स्क्वायर होता है भाई, 13 का। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 13। देखो ऑप्शन में 13 मौजूद होगा, और वो आपका 13 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार आपने डायग्राम बनाया तो आपका आंसर 100% आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आने के लिए आप एक चीज नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन चेंज हो गया। तो क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे समझना ध्यान से। हैश का मतलब साउथ है, सब में देखो पी से शुरू है, तो फर्स्ट पर्सन से शुरू है, टेंशन नहीं लेना इसको, ठीक है ना। हैश का मतलब क्या है, साउथ। मैं इसको अलग से अगर यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो हैश का मतलब साउथ है, हैश को नीचे बना लिया। एट द रेट का मतलब क्या है भाई, नॉर्थ, तो एट द रेट का मतलब नॉर्थ हो गया, ऊपर बना लिया। एंड का मतलब ईस्ट है, तो एंड को इधर बना लिया। और डॉलर का मतलब वेस्ट है, तो ये डॉलर बना लिया, ठीक है। और अगर यहाँ पे बोला गया दो चीजें एक साथ, यहाँ पे बोला गया P परसेंटेज QS, इन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि अगर कुछ ऐसा आ जाए, P परसेंटेज QS जैसा आ जाए, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो पहला वाला बंदा है ना, वो मिड पॉइंट पे होगा QS के वर्टिकली, यानी कि ऐसे होगा। ये पहला वाला बंदा जो है वो बीच में हो जाएगा किसके, Q और S के, वर्टिकली होगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा। ये इन्होंने कुछ हिंट दिया है। अब जरा इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे जरा क्वेश्चन एक बार देख लें, आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ हटाता हूँ, ये चीजें हटा दे रहा हूँ, वो चीजें रहने दे रहा हूँ भाई। अब क्वेश्चन जरा पढ़िए क्या बोला गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और उस सिंपल से क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है कि G और Q के बीच की डिस्टेंस बताना है। किसके बीच में, G और Q की, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, एज अ स्टूडेंट अगर आप पूरा सॉल्व करने जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम बर्बाद करने वाले हो। तो क्यों ना हम इसका शॉर्टकट ढूंढे। शॉर्टकट कैसे, मुझे G और Q का ही डिस्टेंस जब निकालना है, तो देखो जरा G और Q कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं हमको, ध्यान से देखो। यहाँ पे G एक बार यहाँ दिखाई दे रहा है, G यहाँ दिखाई दे रहा, और इधर कहीं पे है क्या, G नहीं है। इधर Q देखो कहाँ पे, Q यहाँ पे है, और कहीं Q दिख रहा क्या आपको, नहीं दिख रहा। एक लास्ट में दिख रहा आपको, Q यहाँ लास्ट में दिख रहा। तो पूरा ना निकाल के सिर्फ शॉर्टकट में कनेक्ट करो ना। अच्छा, Q किससे कनेक्ट है, C इज 20 मीटर ऑफ V, Q इज एट द रेट 7 मीटर ऑफ C, Q इज एट द रेट 7 मीटर ऑफ C। अब इसका मतलब देखो Q किससे कनेक्ट है, C से। Q कनेक्ट है C से, क्या कहीं ना क्या। अच्छा, Q F से भी कनेक्ट है कि F इज 10 मीटर, Q बोला गया, तो यानी F किससे, Q किससे कनेक्ट है, F से भी कनेक्ट है। Q C से और F दोनों से कनेक्ट है। जरा देखो G इनमें से किसी से कनेक्ट है क्या, नहीं भाई। G एक बार देखा जाए तो B से कनेक्ट है, और एक बार G किससे कनेक्ट है, T से, ठीक है। अब इनमें कोई कॉमन दिख रहा है आपको क्या, जो B T F C से मिला के इन दोनों को मिला दे। तो देखो जरा ध्यान से, अगर आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या कहीं कोई कनेक्ट ऐसा होता दिखाई दे रहा है जिससे चीजें जुड़ जाए। अगर मैं देखूं यहां से, तो यहां से मुझे एक चीज दिख रही क्या, कि अगर मैं T से G बनाऊं, या T से G बनाऊं, उसके बाद T से क्या बना दूं, V बना दूं। और ध्यान से देखो, जैसे ही V बना तो आप नोटिस करोगे V से कौन जुड़ जाएगा, C, और C से कौन जुड़ जाएगा, Q। ये सारा का सारा डेटा आपको जुड़ जाएगा। तो कुछ चीजें आपकी बच जाएंगी, कुछ चीजें आपकी बच जाएंगी। तो चलो ना जल्दी से बना लेते हैं इसको जल्दी से बना लेते हैं। सिर्फ इतना बना लेते हैं, पूरा मत बनाओ। आपको यहाँ पे क्या बोला गया, समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन मेंस लेवल पे बहुत आते हैं कि T इज एंड 20 मीटर ऑफ G। एंड का मतलब भाई आपको पता है ईस्ट होता है, कि T जो है वो G के पूर्व में, तो G के पूर्व में T है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर की। परफेक्ट। आगे देखो, आगे क्या बोला गया, T से ही V जुड़ा है, तो T एट द रेट का मतलब नॉर्थ है, यानी जो T है वो V के नॉर्थ में है 14 मीटर पे, तो V यहां आ जाएगा। V के नॉर्थ में कौन आएगा, T, और डिस्टेंस कितनी है, 14 मीटर की। चलो भाई ये भी बन गया। आगे देखो यहाँ पे ये पूरा बन चुका है, ये भी पूरा बन चुका है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे V से C जुड़ा है, तो C $20 मीटर V, डॉलर मतलब वेस्ट है, कि ये जो C है वो V के वेस्ट में है, कितने पर, 20 मीटर पे। तो V के वेस्ट में C यहाँ आ गया, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। और जैसे ही तुमने C और V जोड़ा, डेफिनेटली C से किसको जोड़ दोगे, Q को, कि जो Q है वो 7 मीटर नॉर्थ है C के। Q 7 मीटर नॉर्थ है Q के, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे C के 7 मीटर ऊपर चले तो कौन मिल गया, Q मिल गया। अब नोटिस करोगे, आप नोटिस क्या करोगे कि अगर ये 7 है और ये पूरा 14 है,
तो ये भी पूरा कितना होने वाला है, 7 ही होगा ना, लेकिन हमको ये नीचे वाले से मतलब है। क्वेश्चन हमारा डन हो गया। तो आपको बताना क्या है कि डिस्टेंस बताना है जी और क्यू के बीच का। तो जी और क्यू के बीच का डिस्टेंस आपको देखते ही समझ में आ गया, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 मीटर ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल मौजूद है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन को जितना अच्छे से ड्रॉ करोगे उतना अच्छे से समझ पाओगे। क्यों इसको मेंस कहते हैं, क्यों इसको हाई लेवल कहते हैं, आप समझ जाओगे। इतने बड़े बड़े इक्वेशंस अगर आप सॉल्व करने बैठे एग्जाम में तो पूरा टाइम खा जाएगा। तो कोशिश करो इसको शॉर्टेस्ट करने की कोशिश करो, जितना तोड़ोगे, जितना कैंसिल करोगे, उतना आसानी के साथ आप चीजों को बना सकते हो। समझ में आई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी अलग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंफॉर्मेशन थोड़ी सी क्या हो गई है, अलग हो चुकी है। और कैसी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसको कैसे करना, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है। ये कह सकते हैं कि आज के अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे कि आपके सामने यहां पे एक नंबर भी दिया गया है, इधर कोड भी दिया गया और कोड के साथ भी एक नंबर दिया गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा, अगर आप एग्जाम्स देते होंगे तो आपको पता होगा, मेंस का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये। यहां पे ना इस 12 का इस 14 से रिलेशन कुछ ना कुछ होगा, ऐसे 11 का 12 से, ऐसे इसका इससे है ना रिलेशन होगा। अब आपको सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा कि रिलेशन क्या बन रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या दिया है, 14। तो इनके बीच में आप कह सकते हो कि भाई यहाँ +2 हो रहा है क्या। अच्छा चलो ठीक है, +2 का रिलेशन बन रहा। यहाँ 11 है, यहाँ 12। आप कहोगे सर यहाँ हो सकता है +1 का चल रहा है, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड है। ये 16 और ये 22 है, ये 16 और 22 है, तो यहाँ पे 6 का गैप कर दिया। ये क्या लॉजिक था, 2 किया 1 किया तो यहाँ 0 करना था, ये 6 एकदम से बढ़ा दिया। अच्छा लास्ट वाले देखो जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 17 है, यहाँ 24 है। यहाँ भी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे भी आपका 7 का बढ़ा दिया प्लस में। अच्छा अब आप कहोगे सर यहाँ पे 2 1 था, यहाँ 6 7 था, ये कोई लॉजिक नहीं। आपको ये लॉजिक पकड़ना भाई, आपको पकड़ना है कि 12 को 14 किया, 11 को 12 किया, 16 जो है वो 22 किया, तो कुछ तो लॉजिक होगा बेटा, लॉजिक पकड़ना है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है कि आपको यहाँ लॉजिक पकड़ना होता है। अगर लॉजिक नहीं पकड़ में आएगा तो वैसे नहीं बनेगा। तो देखो जरा यहाँ लॉजिक क्या लग रहा। अगर मैं 12 को 14 लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। 12 में यही जो 2 दिख रहा है इसका यूनिट वाला, इसको जोड़ा गया। बहुत अलग तरह का क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप क्लिक कर गए तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखो जरा, अगर 11 है, 11 में 11 को 12 करना है, तो यहां भी आप नोटिस करो तो यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लॉजिक आपका लग रहा है यहाँ पे। अगला क्या है बेटा, अगला है 16, और 16 को कन्वर्ट किया गया किसमें, 22 में। तो 16 को 22 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 16 को 22 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो +6 कर दिया। समझ में आया लॉजिक क्या हो रहा है। तो आपको जो बनाने को दिया जाएगा उसमें भी जो इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा उसको जोड़ोगे तो फाइनल नंबर आपका आ जाएगा। ये आपका कंसेप्ट है। बाकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको सबको पता है, सारे क्वेश्चन में ए से ही शुरू हो रहा है। तो इसको मैं अलग से बना लेता हूं। हैश का मतलब क्या है भाई, यहाँ देखो हैश का मतलब यहाँ पे क्या है, वेस्ट है, तो मैं हैश यहाँ लिख दे रहा हूँ वेस्ट। इसके अलावा एंड का मतलब नॉर्थ है, तो एंड ऊपर लिख दे रहा हूँ नॉर्थ। इसके अलावा डॉलर का मतलब ईस्ट है, तो यहाँ पे डॉलर हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इसके अलावा @ का मतलब क्या है आपका, साउथ है, तो यहाँ पे @ का मतलब साउथ हो जाएगा। क्वेश्चन आपका डन हो चुका है यहाँ पे। अब ये चीज मैं मिटा रहा हूँ, मुझे लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, इसका लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि क्या लॉजिक लग रहा है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, लेट्स सी। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया, आपको पूछा गया कि ए जो है वो ई के रिस्पेक्ट में कहां पर है। ए जो है वो ई के रिस्पेक्ट में कहां पर है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा डायग्राम। तो ए से पी बनाओ, पी से सी बनाओ, सी से बी बनाओ और बी से ई बनने वाला है। ठीक है ना, तो जल्दी से बना लो। ए एंड पी, एंड का मतलब नॉर्थ दिया गया है, तो ए जो है वो पी के नॉर्थ में है। अगर पी के नॉर्थ में ए है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे 14 दी गई, तो 14 में कितना जोड़े, तो ये यूनिट डिजिट जोड़ देंगे 4, तो ये हो जाएगा कितना, 18। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 18 हो गई। समझ में आया क्या, ठीक है, ये डन हो गया हमारा। आगे देखो पी और ए हो गया, आगे पी से सी बोला गया। हैश, हैश का मतलब क्या, पश्चिम दिशा, यानी जो पी है वो सी के पश्चिम दिशा में, तो सी इधर होगा कहीं पे, सी के पश्चिम दिशा में कौन आ गया, पी आ गया। डिस्टेंस कितनी होगी, ये 12 है, तो 12 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 14 का, ये भी डन हो गया हमारा। अब C से B जोड़ दो भाई, C से B जोड़ो। एट द रेट का मतलब क्या है, साउथ, यानी जो C है वो B के साउथ में, तो B के साउथ में C है और डिस्टेंस कितनी भाई 23, B के साउथ में C है और डिस्टेंस में देखो 23 का यूनिट डिजिट क्या है 3, तो इसमें 3 और जोड़ दो 26 हो जाएगा। इसका मतलब निकला कि जो C है वो B के साउथ में 26 पे है। आपको ये 18 दिख रहा तो 18 से थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल 26। अगर मैं बात करूँ इसको अलग से करने की, तो अगर ये 18 तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे B हो गया। 26 है, कितना है 24 है, क्या सॉरी 26 है, तो 26 में यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हो गया। अब देखो बी और ई बना लो। डॉलर का मतलब क्या दिया गया भाई, डॉलर का मतलब पूर्व दिशा, कि जो बी है वो ई के पूर्व में है, बी ई के पूर्व में है, कितने पर है 15। अगर 15 बोला गया तो 15 का यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 15 और 5 कितना हो गया 20। इसका मतलब कि जो बी है वो ई के पूर्व में, तो ई इधर ही कहीं होगा भाई, इस साइड कहीं होगा, ईस्ट साइड होगा, तो ई के पूर्व दिशा में कौन आ गया, बी आ गया। और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए भाई, यहाँ डिस्टेंस होनी चाहिए 20। तो आप जरा सोचो कि अगर मैं यहाँ एक डॉटेड लाइन खींचूं, अगर ये 14 है तो ये भी कितना होगा 14, और ऊपर वाला भी 14 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6। और आपका क्वेश्चन बन गया। तो आपको बताना क्या कि ई जो है वो ए के रिस्पेक्ट में क्या है, या ई के संदर्भ में ए की दिशा क्या है, पूछा गया है ए के बारे में। जो नाम पहला होगा उसी के बारे में बताना है आपको। इस पे देखो, यहाँ पे इसमें पहला नाम इंग्लिश में ए, ई से किधर है, तो आप देखोगे यहाँ पे ई, ए यहाँ दिख रहा है, ई यहाँ दिख रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या आ रही है, देखो ध्यान से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ये दिशा क्या आ जाएगी भाई, ये दिशा आपकी आ जाएगी साउथ ईस्ट के बीच में है, तो आंसर इसका होगा साउथ ईस्ट। आंसर क्या होगा इसका, साउथ ईस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो सबसे बड़ी कहानी ये है कि आपको ये कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे मैं पिछले वाली कहानी में बता रहा था, पिछले क्वेश्चन में आपको डेटा नंबर से नंबर कन्वर्ट करने आना चाहिए, और नंबर से नंबर का लॉजिक कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने भी कन्वर्ट करा, देखो कितना यूनिक था, तो नंबर से नंबर कन्वर्ट करने को आपको दे सकता है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है, आपको उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन से आपने एक इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी कि यार एग्जाम जो है ना आजकल अपडेट होता जा रहा है। इस क्वेश्चन से आपने एक बात ये सीख ली कि एग्जाम अपडेट होता जा रहा है, और एग्जाम अपडेट हो रहा है, तो हमें अगर अपडेट नहीं किया अपने आप को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आज का सेशन आज के लिए इतना ही करेंगे। आज जाते जाते एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं मैं, कि अब इसी वीडियो में नीचे आप जाइए कमेंट सेक्शन में, या आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मिल जाएगी डीपीपी शीट, ठीक है। आपका डीपीपी शीट जो होगा डेली प्रैक्टिस पेपर का, वो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। जो टॉपिक खत्म हुआ उसकी डीपीपी शीट आपको वहां पे मिल जाएगी, और आपको करना कुछ नहीं है, उस डीपीपी शीट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो मैंने पढ़ाया उसी से आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का आपको सॉल्व करना है उसको। और जैसे ही आप सॉल्व करते हो, आपको फिर मैं क्या करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा अपने अगले सेशन में। तो जब मैं अगला सेशन लेके आऊंगा इसका, उसमें मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है भाई। तो चलिए आने से पहले, बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपको यहां पे ना इस प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें हम क्या देने वाले हैं, फ्री देने वाले हैं। सब कुछ हर वीडियो में बताता हूं आपको। बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम, सेंट्रल लेवल एग्जाम, सब कुछ यहां पे फ्री देंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, सेशन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को या चैनल को शेयर करना पड़ेगा इस सेशन को। और अगर आपको मजा आया, थोड़ा सा पढ़ के लगा कि कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा सीखा, अच्छे क्वेश्चंस थे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। एक छोटी सी पहल और आपका सिलेक्शन पक्का। तो मिलते हैं अगली क्लास में डीपीपी सॉल्यूशन के साथ। तो आप जरूर बनाइएगा उसको, और बनाने के साथ उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से चेक करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।